नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट मार्केट टिप्स। इन दिस फ्री वीडियो हम लोग पेटीएम का जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेटीएम का क्राइसिस क्या चल रहा है ये पहले समझ लेते हैं। पेटीएम का एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ अभी मार्केट में आया है, आरबीआई द्वारा जो घोषित किया है। आरबीआई ने बोला है कि आफ्टर 29 फरवरी को पेटीएम बैंक में जो भी पैसा रहेगा वो तो आप यूज़ कर सकते हो पेटीएम बैंक में, बट 29 फरवरी के बाद आप कोई भी नया पैसा यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप डिपॉजिट किया भी तो आपको वो पैसा दोबारा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जान लो बहुत पहले। तो देखियो, पेटीएम पहले क्या था? पेटीएम पहले एक वॉलेट कंपनी हुआ करता था। ओनली वॉलेट, मतलब आप वॉलेट में कुछ भी पैसा डाला 100 रुपीज़, तो वही वॉलेट से आप पैसा खर्चा कर सकते थे। 1,100 रुपीज़ जितना पैसा डाला उतना ही पैसा आप खर्चा कर सकते थे। फिर बाद में पेटीएम ने क्या लेके आया? पेटीएम बैंक। ठीक है, पेटीएम बैंक लेके आया और पेटीएम बैंक का ई एक्विजिशन आरबीआई ने लगाया है कि पेटीएम बैंक जो फीचर्स लेके ले आया है पेटीएम, उसमें काफ़ी सारा केवाईसी का प्रॉब्लम है। केवाईसी इन द सेंस ठीक से केवाईसी का प्रोसेस नहीं किया है। का एक केवाईसी से काफ़ी सारा बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, काफ़ी सारा मोबाइल नंबर ऐड किया हुआ है, और इसमें गलत फ्रॉड तरीके से पेटीएम बैंक को यूटिलाइज किया जा रहा है। तो यही आरबीआई ने इसको बोला है, बैन कर देंगे। पेटीएम बैंक कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड आफ्टर 29 फरवरी। फिर आरबीआई ने ये भी बोला है फॉर सबके सुविधा के लिए, यूजर सुविधा के लिए, कि भाई ठीक है, तुम पेटीएम बैंक में जो पैसा पड़ा है वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो 29 फरवरी के बाद भी, बट आप नए तरीके से कोई डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर डिपॉजिट अगर आपने किया 29 फरवरी के बाद, तो फिर आप वो पैसा निकाल नहीं सकते हो। आपका अगर एग्जिस्टिंग कुछ पैसा है तो आप 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हो, बट अभी कुछ नया डिपॉजिट नहीं कर सकते हो 29 फरवरी के बाद। ये आपको क्लियर कट आपको दिमाग में होना चाहिए। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर, क्या हम लोग वॉलेट में जो मनी है ऑलरेडी हमारे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1,000 वॉलेट में मनी पड़ा है या फिर 10,000 पड़ा है, जो भी पड़ा है, तो कैन आई यूटिलाइज दिस आफ्टर 29 फरवरी? तो आंसर इज़ येस। आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई वॉलेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। वॉलेट में आरबीआई ने अभी तक कुछ बैन यहाँ पे इम्पोज नहीं किया है दोस्तों। वॉलेट तो चलेगा। वॉलेट में अगर आप कभी भी 1,000 रुपीज़ ऐड कर सकते हो, 1 रुपया ऐड कर सकते हो, जितना मर्जी आप ऐड करो, जितना मर्जी आप उसमें यूटिलाइज़ करो, 29 फरवरी के बाद भी वो चालू रहेगा। बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ रिस्क है, अगर मन में क्वेश्चंस है, कंसर्न है कि भाई मेरा पैसा वॉलेट से निकालूं, निकाल के कहीं सेफ जगह में रख लूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में 1,000 रुपया पड़ा है और आप ये चाहते हो कि भाई मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट में वही 1,000 रुपीज़ बैंक में ट्रांसफ़र कर लूँ, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप वॉलेट में जो पड़ा हुआ पैसा उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, कैसे आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके वॉलेट में काफ़ी सारा पैसा है और वो वही पैसा आप 29 फरवरी के पहले आप उसको यूटिलाइज़ पूरी तरह से खर्चा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन दैट केस सेफर साइड है, उसको ट्रांसफ़र कर लो अपने बैंक में। अपने बैंक में ट्रांसफ़र करके उसको कभी भी आप ऐड कर सकते हो अपने बैंक से, उसको खर्चा आप दूसरा यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो। तो बैंक से ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शंस दिया गया है आपको, इसका नाम है ट्रांसफ़र टू बैंक, और इसमें ये भी लिखा है कि नो फ़ी, यहाँ पे कोई फीस भी नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए ट्रांसफ़र टू बैंक पर क्लिक करते हैं। तो ट्रांसफ़र टू बैंक पर क्लिक आप जैसे करोगे दोस्तों, आपको कैसे एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, पेज। तो वहाँ पे आपका जितना भी वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वही पैसा यहाँ पे आप डाल दो, 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़ यहाँ पे आप, यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ 1,000 रुपीज़। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्रोसीड बटन है इसको क्लिक करना है। तो चलिए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो प्रोसीड बटन पर आप जैसे क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसा वॉलेट का मनी लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसी बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे,
उसके बाद आईएफसी कोड, फॉर एग्जांपल आप एसबीआई का आईएफसी कोड यूज़ कर रहे हो या फिर आईसीआईसीआई का जो भी है, तो वो आईएफसी कोड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर्स का नाम, आपका जो भी बैंक अकाउंट आपके नाम पे है तो वो नाम पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीड वाला बटन है, उस प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको 6 डिजिट का एक ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंट्री कर दीजिए। उसके बाद आपका मनी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बैंक खाते में। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस है जो जिसका आपको अगर वॉलेट में पैसा पड़ा है उस पैसे को पूरी तरह से आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने का एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है आप एज इट इज़ वॉलेट से पैसा कभी भी आप खर्चा कर सकते हो, इवन आफ्टर 29 फरवरी। ठीक है, तो ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस है, कन्फ्यूज़न भी है। तो वॉलेट तो देखिए चलेगा, वॉलेट बंद नहीं होगा अभी भी। ठीक है, 29 फरवरी के बाद भी चलेगा। पेटीएम बैंक जो है, पेटीएम बैंक जो फीचर्स है उसको लेकिन बैन कर दिया जाएगा आफ्टर 29 फरवरी। हालांकि उसके पर भी ये लोग जो पेटीएम का जो हायर मैनेजमेंट है वो लोग ट्राई कर रहा है, बट अभी तक इंस्ट्रक्शन यह है कि पेटीएम बैंक 29 फरवरी के बाद कोई नया डिपॉजिट नहीं कर सकता, कोई नया पैसा नहीं ले सकता फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, तो वॉलेट में पैसा है बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिए, वॉलेट में थोड़ा सा पैसा है तो उसको खर्चा कर लीजिए, एंड इसमें वॉलेट में फॉर सेफर साइड 29 फरवरी के बाद कुछ पैसा मत रखिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, पेटीएम देखिए बहुत बड़ा एक कंपनी है, और पेटीएम ही सबसे पहले आया था। पेटीएम जो यूपीआई पेमेंट का जो अ, हमारे इंडिया में जो शुरुआत हुआ था, पेटीएम नहीं लेके आया था। एंड पेटीएम सबसे ज़्यादा कैशबैक भी दिया है लोगों को। जीपे ने तो कुछ नहीं देता है, जीपे ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बट पेटीएम में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। बहुत ही ऑनेस्टी है, बहुत ट्रस्टवर्दी नाम है, ठीक ठाक तरीके से उन्होंने बिजनेस कर रहा था। बट हो सकता है इसका केवाईसी का कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा, नहीं तो आरबीआई क्यों बोलेगा, ज़रूर है। बट पेटीएम पर भरोसा है, पेटीएम पर भरोसा रहेगा। मोनोपोली बिजनेस नहीं होना चाहिए। मुकेश अंबानी अगर इसको कैप्चर कर लेता है तो फिर जियो बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेटीएम पेटीएम ही रहने देना चाहिए, उसको और एक मौका देना चाहिए सुधारने के लिए, केवाईसी को ठीक करने के लिए। एंड एज यूज़र्स बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, काफ़ी दिक्कत नहीं हुआ, हमेशा ट्रस्ट होती है, ऑनेस्टी है, और बहुत ज़्यादा कैशबैक फैसिलिटीज़ भी मिलता है। हर कोई जगह में पेटीएम चलता भी है। ठीक है, तो लेट्स सपोर्ट दिस जर्नी ऑफ पेटीएम, एंड होपफुली ये जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस चल रहा है पेटीएम का, ये सुधर जाए, यही उम्मीद करते हैं। बट फॉर सेफर साइड मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। आपके मन में फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।